वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान। देखिए मैं आपको करा रहा हूँ सक्सेस डिफरेंशिएशन। इसमें ऑलरेडी आपको मैं 8th क्वेश्चन करा चुका हूँ और 9th क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। और आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको फिजिक्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे 9411009110 इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप फिजिक्स दोनों चीज़ के लिए, ठीक है। और आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में बात करें कि वाई आपका एन टर्म, इसको आपको ज्ञात करना होता है। लास्ट वीडियो आपने देखी तो आपको समझ नहीं आएगा किस टाइप से इसको ज्ञात करते हैं। तो इसमें दिया है वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस कॉज एक्स, प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू ए एन अंडर रूट 1 + -1 का होल घात n साइन 2x। तो इन क्वेश्चन में क्या है, मैं थोड़ा लॉजिक लेना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लॉजिक से आपकी बात करूँ तो पहले आपको क्या है कि वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस कॉज ए एक्स, आपको इसका एन डिफरेंशिएट निकालना होगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंस करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होकर बाद क्या आएगा, आपका वाई वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉज ए एक्स, ठीक है। और ये आपका इंटू ए बचेगा, इसमें ये हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स, ठीक है। और ये बचेगा आपका इंटू ए। इसको क्या है कि यहाँ पर हमारा साइन है, यहाँ कॉज हो गया, तो हम दोबारा इन चीज़ों को साइन और कॉज में चेंज कर लेते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझा रखा था। तो वाई वन इक्वल टू, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, 90 + थीटा आपको होता है, साइन 90 + थीटा आपको कॉस थीटा होता है, पाई प्लस ए एक्स और इंटू ये आपका चल ही रहा है, तो इसके लिए चेंज करेंगे। यहाँ आपका क्या है कि माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन, यहाँ आपका कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा होता है, याद रखने वाली बात है। जब साइन 90 + थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉज 90 + थीटा करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए। कॉज सेम उसी तरह करना है, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स इंटू ए, ठीक है। फिर करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट, देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए इस चीज़ का, इसका ही कर दीजिए। तो ये आ जाएगा वाई टू इक्वल टू, ये आपका दोबारा से कॉज बन जाएगा, और ये आपका पाई बाई 2 प्लस ए एक्स एच डी रहेगा। फिर आपका यहाँ से इंटू ए और आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर आपका माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स, और ये आपका ए इंटू ए आपका एक और आ जाएगा। आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। फिर आपको वही चेंज करना पड़ेगा। तो वाई टू इक्वल टू साइन, ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 आपको हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स, और इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर, और प्लस कॉज, और ये फिर आपका 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस ए एक्स। हमने पाई बाई 2 में एक पाई बाई 2 और ऐड कर दिया, और फिर आपका ये स्क्वायर। फिर आपका अगेन, आपको मैंने बताया कि 3 और 4 तक आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, उसके बाद आपका एन टर्म आपसे आराम से पता चल जाएगा। 3 या 4 बार क्यों करते हैं, आपको मैं सिंपल सी बात बताऊँ। मान लीजिए एक आपको संख्या दी है 2 4 6, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आने वाली संख्या यहाँ पर आपकी कितनी होगी, 6 होगी। तो मैं जब 2 संख्या पता है तभी तो तीसरी संख्या पता होगी। या मैं लिख दूँ 1 और फिर लिख दूँ 2 और फिर लिख दूँ 6, आपको पता चल रहा है कि किस हिसाब से मैं लिखी, नहीं पता चल रहा। या 1 2 के बाद सीधा 4 लिख दूँ, आपको पता है कि 1 2 4 चेंजेस, मतलब जब आपकी 2 संख्या क्लियर नहीं होंगी। मान लें 2 4 6 लिख दिया मैंने एक जगह लिख दिया 2 3 और उसके बाद लिख दिया 5, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किस टाइप से इसको सॉल्व किया। मतलब 1 में 2 + 8 किया 3 मिला, 3 में 2 किया 5 मिला। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा निकालने के लिए कि इसमें क्या चीज़ आ रहा है, तो हमें 3 या 4 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा वाई थ्री इक्वल टू, यह हो जाएगा आपका कॉज, यह आपका 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स एच डी रहेगा, यहाँ आपका हो जाएगा ए क्यू, और फिर आपका माइनस साइन 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स, और ये आपको हो जाएगा ए की पावर क्यू। फिर आपको वही चेंजेस कर देना है इसको, वाई थ्री इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2, ठीक है, 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, फिर आपका 3 पाई बाई 2। पहले आपने पाई बाई 2 में ऐड कर दिया, फिर आपका निकल के आया 2 पाई बाई 2, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि 2 पाई बाई 2 है जो आपका, उसमें एक और पाई बाई 2 ऐड कर दिए, जो कि आपका निकल के आया 3 पाई बाई 2। एक और आप ऐड करेंगे तो आपका निकल गया 4 पाई बाई 2। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ओनली एक ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका कोर्स में जल्दी जल्दी एंड करा दूंगा, तो आप इसकी चिंता ना करें, सिलेबस की आप टेंशन बिल्कुल ना करें। ये तो प्लस हो जाएगा,
3π/2 प्लस AX इंटू AQ। देखिए इसका मैं आप एन टर्म डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। बाई 1 2 3 चलता आया तो आपको इतनी क्वेश्चन करने के बाद आपको पता होगा कि YN हो जाएगा, साइन आपका एच डी रहेगा, ठीक है। और होल से मैं e की पावर n कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। e की पावर n कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे AQ हुआ, यहाँ पे AQ हुआ, फिर आपका a था पहले, फिर A² हुआ, फिर AQ हुआ, फिर A4 होगा। तो 1 2 3 4 ये आपकी n टर्म आ जाती है, तो a की पावर n मैंने बना दिया। फिर आप ध्यान दीजिए इसमें पहले था π/2, फिर 2π/2 प्लस 3/2, तो यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर 3, तो मतलब 1 2 3 आपका n π/2 आपका एज टी चल रहा है, और प्लस AX भी आपका एज टी है। इस टाइप से कॉज में आपको करना है, कॉज n π/2 प्लस AX, ओके। और AQ तो हमने सीधा आपका बाहर ले लिया। तो यहाँ तक आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी जो कि मेन वैल्यू है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ तक तो हमने ओनली इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ तक तो हम क्वेश्चन पहुँच गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसके बाद ध्यान देने वाली बातें आती हैं कि हम यहाँ तक क्वेश्चन तो पहुँच गए, यहाँ के बाद हमें ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, वो आप ध्यान दीजिए। इसके बाद हमें क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपका क्या है कि आपने रूट दिया है, ठीक है, 1 प्लस दिया है, -1 की पावर n sin 2x दिया है, तो हमें इस वैल्यू को उसी टाइप से कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, मैं थोड़ा इस पर लिख ले रहा हूँ, YN = AQ, ठीक है, रूट साइन n π/2 प्लस AX प्लस कॉज n π/2 प्लस AX, ठीक है। इस वैल्यू पे ध्यान दीजिए, और मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वैल्यू सेम यही है, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है, इसलिए मैंने रूट लगा दिया है। मान लीजिए आपका कोई वैल्यू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रूट 2 लगा दूं, या कहीं रूट 2 का होल स्क्वायर कर दूं, आएगा तो 2 ही आपका। उसी टाइप से इसका और होल स्क्वायर का मतलब यही होता है, रूट 2 कहीं भी लिखे हुए हैं, इसका स्क्वायर कर दो 2 आ जाएगा, और ओनली आपका 2 है, तो बात तो एक ही, चाहे रूट में लिखें चाहे रूट 2 में लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप रूट जहाँ से स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा, सेम वही वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने इस प्रकार हमें इस चीज़ को दोहराना पड़ा कि हमने इसको रूट में कन्वर्ट किया। कोई दिक्कत नहीं आता, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि a प्लस b का होल स्क्वायर वाला में फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 2 फिर साइन a इंटू कॉज b, ठीक है, मतलब 2ab, a का मतलब इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसको नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली वहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थीटा की वैल्यू कोई भी हो, दोनों सेम होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू सेम है, इससे मतलब नहीं पड़ता कि थीटा की वैल्यू क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन n π/2 प्लस AX इंटू कॉज n π/2 प्लस AX, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² प्लस b² जब आप करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 बन गया, फिर आपका 2ab बनेगा, मतलब 2 साइन n π/2 प्लस AX, ठीक है, इंटू कॉज n π/2 प्लस AX, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा 2 साइन इंटू कॉज भी, ये आपका साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, तो y1 = a की पावर q, ठीक है, 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉज भी आपका साइन 2a का फॉर्मूला बनता है, तो ये आपकी वैल्यू क्या है 2a में हो जाएंगी, मतलब कहने का है 2 मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, फिर आपको बनेगा n π/2 प्लस AX, तो ये आपकी 2 बन गया, मतलब 2 साइन इंटू कॉज भी आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए, क्वेश्चन की दिक्कत ना आए। 2 साइन a इंटू 2 साइन इंटू कॉज ए, 2 साइन इंटू कॉज आपका क्या होता है साइन 2a, ठीक है, ठीक है। 2 साइन इंटू कॉज सही है आपका, बराबर आपका साइन 2a। फिर इसमें आगे आपकी ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ तक तो मैंने आपका फॉर्मूला बना दिया, फिर यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो YN = a की क्यूब रूट, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 1 प्लस साइन n π प्लस 2AX, ठीक है। देखिए मैंने किस टाइप से इसको सॉल्व किया कि आपके 2 जो हैं वो दोनों भट्टे में ले लिया, या यहाँ से 2 को बाहर ले लिया, ठीक है, 2 को बाहर ले लिया। जब हम यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक 2 ऊपर आ जाएगा,
देखिए समझिए, आपको ध्यान से यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ रफली। मान लीजिए आपका क्या है कि आपने इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका बन गया 2n π/2 प्लस 2ax। ठीक है, यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। या आप कैंसिल मत कीजिए, डायरेक्टली आप कॉमन ले लीजिए। अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप सीधा कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपका n π/2 यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा। तो आपको सीधे ये नहीं करना है, तो n π/2 प्लस ax आपका, यहाँ से 1 1 2 अपने कॉमन ले लिया, और ये 2 ऊपर वाले जो आपका 2 चल रहा है वो आपका ऑलरेडी बचा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा n π प्लस 2ax, मतलब ये हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो आपको बचेगा ओनली n π प्लस 2ax। ठीक है, यहाँ तक आप आ गए साइन n π प्लस 2ax, यहाँ तक आपकी वैल्यू निकल के कट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद आपको ध्यान देने वाला क्या है कि इसमें फॉर्मूला फिर यूज होगा। देखिए पेन थोड़ा एंड हो रहा है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। किस टाइप से करेंगे, जब इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो y1 इक्वल टू आपका a³ तो एस चल रहा है 1 प्लस साइन n π इंटू कॉज 2ax प्लस कॉज n π इंटू साइन 2ax। ठीक है, इसमें हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। फिर आपके समझने वाली चीज़ है, देखिए साइन पाई या साइन 2π हो या साइन 3π हो, इनकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। और कॉज पाई, कॉज 2π, डेड डैश जितने होती हैं इसकी वैल्यू -1 होती है, मतलब -1 का होल है, हम इनको लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो yn इक्वल टू, इसको हम 1 की पावर n लिखेंगे, बंडू तिर चलता आ रहा है। ठीक है, रूट 1 की पावर n ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 1 की पावर n रहने दीजिए, 1 की पावर क्यों चलता रहा, तो यहाँ पे 1 की पावर आप n चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप वहाँ पे 1 की पावर n कर लीजिए। उसके बाद साइन n π है, इसमें 1 तो आपका एस रहेगा। साइन पाई या n π या कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो साइन 2x, इसके अलावा ये भी 0 हो जाएगा, साइन 2x और कॉज n π आपकी ये वाली वैल्यू बचेगी। ठीक है, यहाँ पे तो n π है तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी होल, तो यहाँ पर इतनी बचेगी। तो कॉज n π इसको -1 की पावर होल ने लिख दे रहे हैं। फिर आपका कितना बचा, इंटू साइन 2ax, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें n π है। तो ये आपका आ गया आंसर। इसके बाद में आपको अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन दिया है x² अपॉन x² - 1 फाइंड nth टर्म डिफरेंशियल। ठीक है, आपको n टर्म याद करना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपके इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही बहुत कराए हैं। x² अपॉन x² - 1 जो आपने अपने 12th में अपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं x² अपॉन x - 1 और x + 1 में। फिर आपका ये हो जाएगा x² तो एस रहेगा, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 1। ये आपने जब अपने इंटीग्रेशन करते होंगे तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया होगा 10th में, और इस फॉर्मूले के बारे में मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया है। फिर लिख लीजिए x² अपॉन x - 1 x + 1। ठीक है, इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, x + 1 आ जाएगा आपका, प्लस b आपका आ जाएगा x - 1 अपॉन नीचे आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 1 x + 1। ठीक है, मैं आपको फास्ट करा रहा हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, कट गया। फिर आपका आएगा x² इक्वल टू a x + 1 प्लस b x + 1। देखिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर दिया है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, दोनों को। उसके बाद क्या है कि हमें a की वैल्यू 0 करनी होती है, तो हमें पता है कि a की वैल्यू कब 0 होगी, जब x और -1 रखा जाएगा और यहाँ पर x और +1 रखा जाएगा। तो दोनों को अलग अलग लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ पुट x इक्वल टू -1 और पुट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x और 1 रखेंगे तो x² तो 1 ही रहेगा a, फिर आपको हो जाएगा
टू, 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस बी, और एक से एक कटेगा तो आपका बी की वैल्यू 0, तो 1 = 2 ये आ गया, ए = आपका आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे करना है। -1 का होल स्क्वायर मतलब आपका +1, ए या इसकी वैल्यू 0 क्योंकि -1 + 1 और प्लस बी ये आपका -1 -1, तो 1 = -2b, b = -1/2। ए और बी की वैल्यू पुट कर देता हम यहाँ पर, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर हमें यहाँ पर पुट करनी है, उसको मान ले रहे हैं बाई, तो y = ए की वैल्यू 1/2 और x - 1 थी, और इसका था नेगेटिव 1/2 x + 1 थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको। उसके बाद हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, y = 1/2 हमने कॉमन ले लिया, और जब उसको ऊपर ले जाएंगे x - इन्वर्स हो जाएगा, x - 1 का होल इन्वर्स हो जाएगा, -x + 1 इसका ही आपका इन्वर्स हो जाएगा। फिर इसको क्या है, हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो ये हो जाएगा आपका y1 = 1/2 आपका एज रहेगा, और nx n-1 वाले फॉर्मूले से ये आपका -1 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो x - 1 ये आपका -2 हो जाएगा, -1। ठीक है, बहुत छोटी चीज़ है जो आपने 12th में सीखी होगी, सेम वही है। फिर आपको अगेन करना पड़ेगा। नॉर्मली हम 3 तक या 4 तक निकालते हैं इसका, ये बाई 2 हो जाएगा, 1/2 आपका एज रहेगा, -1 -2 x - 1 के पास -3 -1 -2 x + 1 -3। फिर अगेन करेंगे हम इसका, हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएशन आपको निकल के आएगा y3 = 1/2 आपका भारी है, फिर आपको हो जाएगा -1 -2 -3 और x - 1 का होल -4 -1 -2 -3 और x + 1 का होल पावर -4। एक बार आप अगेन कर लीजिए, 4 तक निकाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 तक फाइंड करना है। 4 तक फाइंड में आप निकालेंगे, इसको बाई 4 हो जाएगा, और 1/2 आपका एज रहेगा, ये हो जाएगा आपका -1 और -2 -3 -4 x - 1 की पावर -5 -1 -2 -3 -4 और x + 1 की पावर -5। अब इसका हम क्या है, एन टर्म निकाल देंगे। इसका क्या एन टर्म निकालना है, तो 1 2 3 y1 y2 y3 y4 चलता रहा है, तो नॉर्मली 1 2 3 4 को हम क्या लिखते हैं, yn = 1/2 आपका एच रहेगा। उसके बाद आपने जब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट की थी, आपको क्या है कि जहाँ से आपने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया आपको वहाँ से देखना होता है। आपका -1 स्टार्ट हुआ था, चाहे आप लास्ट की देख लीजिए आपने क्या फाइंड किया है। लास्ट आपने क्या फाइंड किया है, -1 -2 -3 -4। तो एक तो हम क्या है इसमें माइनस का जो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और वही वैल्यू लिखते हैं जो हमकी निकल के आएगी। माइनस का कॉमन लेके आपका हो जाएगा 1 2 3 4, वही का हम इसकी पुट कर देते हैं और लिख देते हैं एन का फैक्टोरियल। क्यों, इसको क्यों लिखते हैं कि 5 का, आप मान लीजिए आपकी 5 आई, तो यहाँ पे एन की जगह 5 रखे और 5 का फैक्टोरियल आपका बनेगा 4 3 2 1। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल आपका कितना बनेगा, 3 2 1। तो इसका एन का फैक्टोरियल x - 1। ठीक है, अब यहाँ से आपने डिफरेंशिएट किया था, वहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है -2 -3 -2 -3, फिर -2 -3 का फाइंड कर लीजिए, -2 -3 -4। आपके फॉर्मूला होता है a + 1 n - 1 × d। ए की वैल्यू -2 + n - 1, इसमें से हमें इसको हटाना होता है, मतलब पदों का अंतर ज्ञात करना होता है। तो जब आप -3 में से माइनस कॉमन करेंगे तो आपका +2 हो जाएगा और आपका बचेगा -1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -2 इसकी मल्टीप्लेस में हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा -n और ये आपको +1, तो आपका हो जाएगा -n -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिखेंगे -n -1। फिर आपका माइनस और इसको -1 के पावर होल n × n फैक्टोरियल रहना है,
और x+1 इसको हम क्या लिखेंगे -n -1। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया आंसर। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी आपको कराऊंगा। और पोलर इक्वेशंस आपका वही चैप्टर आपका चल रहा है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें। कोई भी डाउट रह गया हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9411009110। ठीक है, इस पर मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं 9411009110। इस पर मैं आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे आपको फिजिक्स के भी। ठीक है, आपको फिजिक्स के में देता हूँ और मैथमेटिक्स के भी। ठीक है, आपको मैथ्स के भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए।